हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो आप लोग बहुत टाइम से अपने बोनस रीडिंग का वेट करते हो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मैं आपकी एक बोनस रीडिंग कर रही हूँ। तो कन्या राशि में ना आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आपको टैरो में इंटरेस्टेड है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हो और बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, ओके बजट में सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे टैरो क्लासेस को एनरोल कीजिए। बहुत जल्दी आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग द कोर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई के आसपास ही ये जो है कोर्स मैं स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन उसके लिए सीट अभी से बुकिंग करना होगा क्योंकि हम लोग बहुत ही लिमिटेड सीट्स के लिए कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर दें, आपको सारी मैं डिटेल्स दे दूँगी कि यू नो व्हाट आर द चार्जेस और कैसे कैसे करना है। इन केस आपको मेरे से बुकिंग करना है, टैरो का सेशन लेना है, तब भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो वर्गोस, मैं आज आपके लिए एक डिफरेंट तरीके से वीडियो ला रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। हम लोग देखेंगे कि क्योंकि मे फर्स्ट 10 days वी हैव ऑलरेडी कम आउट विद इट, तो जो मिड मंथ और लास्ट मंथ तक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गोस, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो वर्गोस यानी कन्या राशि, आपके लिए बोनस रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्यारे से वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्यारे से वर्गोस कन्या राशि, सन मून जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं वर्गोस, ठीक है। और मैं ना आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मुझे ना मैसेजेस बहुत आते हैं व्हाट्सएप में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हो और मेरे से काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हैं उनकी बहुत एजड है, वो भी मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कृपया करके जो है मुझे मैम मत बोलिएगा अगर आप मुझसे बहुत बड़ी हैं तो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा वीडियो देखते हो। सो ये स्पेसिफ़िकली मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विथ मी। ओके, सो लेट्स सी वर्गोस, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कार्ड्स बोल रहे हैं वर्गो के लिए, क्या मैसेज है। ये तो टावर आया है। ये टावर क्यों आया है? ओके, बाप रे वर्गोस, मैं आपको सच बात बताऊँ, एक आपके ना बड़े ख़तरनाक से कार्ड आए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। अभी मैंने बोनस रीडिंग मिस कर दी है। ओके, मुझे प्लीज़ बताना कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं, बिकॉज़ मैं बहुत आपकी रीडिंग्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक चैनल ही बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा फील होता है मुझे कई बार। ओके वर्गोस, देखो किसी चीज़ से दुखी हो ये तो है, बट लेकिन मैं बहुत ही अच्छी चीज़ आज बताने वाली हूँ, बिकॉज़ बहुत टाइम से ना मुझे ये एक ही तरह की रीडिंग आ रही है आपकी, जो चेंज हो गई है। वो है कि अब हिम्मत आ रही है, अब आपके अंदर पैशन आ रहा है, आपके अंदर अब वो स्ट्रेंथ की एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मेजर आर्काना में वी हैव द स्ट्रेंथ, द टावर एंड द हैंग्ड मैन, एंड विच इज़ अ वंडरफुल एनर्जी। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरह से आपको बताऊँ। देखो वर्गो, आपके अंदर बहुत हिम्मत आ रही है। आपने जो अब यहाँ तक जो पहुँचे हो ना वर्गोस, यहाँ तक जो सफ़र आपने तय किया है, अभी तक का जो सफ़र आपने तय किया है, इतना जो प्रॉब्लम आपने झेला है, यू हैव कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जहाँ पे आपने किसी पर्सन का वेट भी किया था, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ,
डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो आप पिछले कुछ सिचुएशन में। ओके, आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए थे, डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई थी, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बाहर निकल के आ गए हों। वर्गोस, मैं अब ये चीज़ आपके अंदर जो देख रही हूँ ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ ना, बिकॉज वी हैव द टावर हियर, तो मैं आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बोल रहा है कि आप ना किसी चीज़ का ना पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन का ना वेट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि कब वो टाइम आएगा जब मैं पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूँगा या कर लूँगी। बिकॉज़ ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये आप ही की एनर्जी है, और ये बतलाता है यहाँ पे टैरो पे दैट आप बेसिकली एक डिवाइन पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। और अब वो धीरे धीरे ना समय आ चुका है जहाँ पे आप एक्सपैंड कर रहे हो, अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, अपना काम कार्य क्षेत्र में आप बाहर ओवरसीज़ में जाना आपके ना बहुत ज़्यादा। अगर आप खुद का कुछ बिजनेस करते हो ना वर्गूस, तो मैं बोलूँगी कि फॉरेन क्लाइंट्स बहुत मिलेंगे आपको, बाहर से जो आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं फॉरेन क्लाइंट्स यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट। और मुझे ऐसा दिख रहा है, 3 क्यों दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो, 3 months या 3 weeks के अंदर आई एम सीइंग अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम यू। मतलब आपके लाइफ में 3 months के अंदर या 3 साल भी बोल सकते हैं आप इसको, 3 साल या 3 महीने के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हो रही है। मतलब आप पूरी तरह से एक डिफरेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाओगे, जो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ओ माय गॉड वर्गोस आर गोइंग टू बी लाइक दैट। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अभी टाइम है। ये कार्ड हमें ये बोलता है, क्योंकि पता है मुझे ये कार्ड ना बहुत हाईलाइट कर रहा है, ओके, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वॉन्ड्स का मतलब ही होता है पैशन हर चीज़ का। तो ये कार्ड बोल रहा है कि अब टाइम आ गया, अब मुझे आगे का रास्ता तय करना है कि आगे कैसे चलना है। इतना तो पता है कि हिम्मत जुटा लिया है, डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, बट आगे का रास्ता क्या है और आगे क्या मिलेगा। सीरियसली वर्गोस, आगे पैसा ही मिलेगा, आगे अबंडेंस ही मिलेगा। तो वो आगे का जो रास्ता है आप तय करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई मुझे दे रहे हो। अब यहाँ पे मैं ना एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको। ये वाला पार्ट तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसों की बात हो रही है, आपके करियर की बात हो रही है, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात हो रही है जहाँ से आपने हिम्मत बहुत अपने अंदर निकाली है और आप यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, अब नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। देखो ये थोड़ा सा ना इल्यूजन का कार्ड बता रहा है। ठीक है, ये स्टक एनर्जी का कार्ड बता रहा है। ये कार्ड ये है कि अभी भी कुछ जगह पे ना या तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं, नहीं, या तो आपको बहुत चीज़ें करने को मिल रही है कि आप ये भी करो, आप वो भी करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, या तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही है आपके पास। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे यार, रुक के करते हैं, सोच के करते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है कि कहीं पे एक ठहराव सा आपके अंदर। मैं ना आपको क्या बोलूँगी वर्गोस, कि आप ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपने काम का, अपनी चीज़ों का। लाइक जिस तरीके से आप काम करते थे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप हेल्प की तलाश ले रहे हो, आप हेल्प चाहते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, जो चीज़ें आप इतने सारे मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और आप जो है आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम करना चाहते हो, मल्टीपल टास्क करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको दूसरों की मतलब हेल्प लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। एंड मैं ना प्लीज़ आपको ये बोलूँगी अपने हेल्थ का ना एक रूटीन बनाइए,
क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि आपका हेल्थ ना इतना ओवरवर्क और इतना ओवरवेलमिंग आप काम करते हो ना, तो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो चीज़ों को। ऐसा लग रहा है आपको ना काम की आदत हो गई है कि जब आप खाली बैठे हैं तो बस काम शुरू कर लिया। कुछ आपको कुछ यू हैव टू डू समथिंग वेरी क्रिएटिव। तो सोचिए उस तरीके से कि कैसे आप काम को कर सकते हैं या कैसे अपना हेल्थ बरकरार बना सकते हैं। देन वी हैव द 3 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। नाउ 3 ऑफ कप्स 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं। देखो, कोई भी सिचुएशन जो आपको लाइक लोगों के सामने अच्छा लगता है, लाइक यू व्हेन यू टॉक, आप किसी से कुछ चीज़ें शेयर करते हो तो यू फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। ओके, आप अपने बारे में बहुत, आप एकदम से चीज़ों गॉसिप्स के कहीं ना कहीं मतलब यू फील वेरी गुड अबाउट दैट कि ओके मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे एक हल्का महसूस हो रहा है। बट लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आप उसी गॉसिप का कहीं ना कहीं पार्ट बनते जा रहे हो और आप फिर से इन जंजीरों से बंध रहे हो जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग में। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि किसी भी गॉसिप का ना पार्ट मत बनिए। अगर आपके बारे में कोई गॉसिप हो भी रही है या मानो कोई आ रहा है एंड दे आर टॉकिंग टू यू, दे आर लाइक अच्छा तुम्हारे बारे में ना ऐसे बोला गया था, तुम्हारे बारे में ना वैसे बोला गया था, उनके बातों का हिस्सा मत बनिए क्योंकि वो आपकी आंखों में पट्टी बांध के आप ही को मोहरा बना के दे आर गोइंग टू ट्रैप यू इन मैनी वेज। ओके, सो इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना है। यू आर गैदरिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इज़ वॉट आई कैन सी। आपके आसपास बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं मिल के, और आपके काम भी अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि काम के साथ साथ ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द हिडन मोटिव्स ऑफ सम पीपल। ओके, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि काम का लेकर फिर लोग आपकी ही बैंड बजा रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग अवे योर मनी एंड दे आर नॉट रिटर्निंग बैक, दे आर डूइंग सम मैनिपुलेशन, सम गेम्स आर बीइंग प्लेड, आपको डिसेप्टिव एनर्जी में डाल रहे हैं, आपके साथ धोखाधड़ी करें। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये तो आपके टैरो से बहुत बेसिक मैंने चीज़ें बताई हैं। अब आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ओके, तो वर्गोस के लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या हैं? Joy, Wonjo. Okay, celebrate harmony, peace and success in your life. Okay, तो ये ना 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, इट ऑल्सो मीन्स कि आपके लाइफ में ना जो भी खुशियाँ आई हैं ना वर्गोस, बहुत टाइम बाद आई है। आपने इन खुशियों का बड़ा वेट किया था, बहुत वेट किया था कि यार ये खुशियाँ आएंगी, कब सेलिब्रेशन होगा। तो अब कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में देयर आर सम हैप्पी मोमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू शेयर विद पीपल। ऐसे भी दिख रहा है कि लोग आपके आसपास बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे कुछ मतलब आई एम नॉट सीइंग एनी नेगेटिव कार्ड ओवर हियर। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स हमको क्या छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। ब्रीथ डीपली। वाओ, ये कार्ड कितना सुंदर है ना, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड ना। तो ये कार्ड बोल रहा है हमें दैट ब्रीथ बिग, लेट इट ऑल इन, expand your fabulous belly, who cares if your jeans feel too tight? Oh my god, this is like overweight. Here's an idea
Buy a roomier pair. Deep, full breaths invigorate you. They release sadness and allow ecstasy to flood in. Pause. Inhale a long, slow, big, delicious breath. Exhale. Remember, whenever the going gets tough, take a deep breath and trust that you are capable of greatness. Breathe deeply. आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए. दैट यू नो हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई एम, ये मेरी वाई माई वेट इज़ सो मच, वाई माई वेट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू इट, या मैं इतनी पतली क्यों हूँ, वट एवर. आपको बोला जा रहा है जस्ट ब्रीथ, जस्ट बी द वे यू आर. आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो. दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेट करती हैं आजकल लोगों को, बट एटलीस्ट यू कैन ब्रीथ, यू कैन फील द फ्रेश एयर. आप नेचर के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कीजिए वर्गोस. अगर एक छोटी सी वॉक भी कर लोगे ना तब भी बहुत अच्छा लगेगा आपको. ट्रस्ट मी, 10 मिनट्स का वॉक कर लो, बहुत बढ़िया रहता है. मतलब एकदम ऐसा लगता है कि यार वो घर में रह रहे कि जितना काम होता है ना, बाहर निकलते तो हमको ऐसा लगता है ओके लेट्स गो फॉर अ वॉक. बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है, बिकॉज यू नीड योर ओन स्पेस एंड टाइम. ओके, सो येस, दिस वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू. ओके, अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि आपके करियर में कैसा चल रहा है और आपका करियर वाइज कैसा रहेगा. ओके वर्गोस, करियर वाइज वर्गों का कैसा चलेगा. करियर वाइज ना वर्गो, मुझे इस महीने में ना सेकेंड हाफ में थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए दिखाई दे रहा है मनी वाइज. ओके, नॉट कि आपका काम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, काम तो आपके बहुत बढ़िया चलेंगे, लेकिन मनी जो जिस चीज़ की आप हकदार हो बहुत ज़्यादा, वो आपको थोड़े से कम मिलते दिखाई दे रहे हैं. वो रीज़न ये है कि थोड़ा सा इस महीने बजट हिलेगा. जिस तरीके से आपने अपना मेहनत करा है, कहीं ना कहीं बजट में प्रॉब्लम दिख रही है, तो पैसों को लेकर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है. ऐसा लग रहा है कि आपने ना चाहते हुए भी कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी. सेकेंडली, आपको विक्ट्री मिल रही है. सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम अगर आपका रहता है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक. फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वो सब चीज़ें बहुत अच्छा होगा. लेकिन एंग्शियस बहुत ज़्यादा रहोगे आप. ओके, कुछ चीज़ों का ना आपको पछतावा हो सकता है कि मैंने ये काम पहले कर लिया होता तो आज यहाँ तक पहुँचते. इतना डिले क्यों किया मैंने, क्यों इतना ओवर एनालाइज किया, किस चीज़ के लिए इतना सोच रही थी या सोच रहा था. कहीं ना कहीं उस चीज़ में ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं और डिलेज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. तो थोड़ा सा ना आपको मैं बोलूँगी क्लियर कॉर्ड्स ज़रूर पहनिए, सी सॉल्ट बाथ ज़रूर लीजिए, सो दैट आपकी जो आप ओवर थिंकिंग करते हो, ये जो बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो चीज़ों पे थोड़ा सा ठहराव आएगा. बट एंड ऑफ द कार्ड में देखो करियर में क्या है, मैजिशियन मीन्स सोच को आप जो है बहुत ज़्यादा आगे की सोचो. एक पूरा महीना आपने शायद हो सकता है ये महीना सबसे ज़्यादा आपका हार्डवर्किंग महीना रहा हो, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी होगी किसी चीज़ में. लेकिन जो कहते हैं ना कि जो लोग हमें जो चीज़ें होती है ना, हम लोग जैसे डिले होती है कोई काम, जो काम हो नहीं रहा है अचानक से वो काम होना शुरू हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि हम मेहनत करते रहते हैं, हम अपना 100% देते रहते हैं. तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि इस महीने में स्पेसिफ़िकली सेकेंड हाफ वाले महीने में आपको 100% अपना देना है. सो try to give that 100% and you are going to see the results. Okay, so this is all I have for you Virgos. I hope आपको मेरी ये बोनस रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. राधे राधे, टेक केयर एवरीवन, बाय.